बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी कौम यौम तशक्कुर पाकिस्तान की फतह का दिन मना रही है। हम सब के लिए ये एक खुशी का दिन है। हम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े हैं। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये दिन दिखाया और मोदी जैसे कसाई जो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में नफरत पैदा करता रहा, उस जैसे जालिम गुजरात के कसाई मोदी को खुदा ताला ने दुनिया में पाक फौज के हाथों ऐसी जिल्लत अता फरमाई कि आज पूरी दुनिया में मोदी और हिंदुस्तान तन्हा खड़ा है। इस मुबारक मौके पर मैं जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को सिर्फ ये कहूँगा कि सर, खुदा ने आपको बहुत बड़ा मौका दिया है। गलतियाँ इंसान से होती हैं, हर कोई गलती करता है, मगर मौका किसी किसी को मिलता है। अगर खुदा ने आपको मौका दिया है तो आवाम के साथ खड़े हों और आवाम जो चाहती है उसमें आवाम का साथ दें। आवाम पाकिस्तान की दुश्मन नहीं, ना ही पाक फौज की दुश्मन है। जब ये हालात पैदा हुए तो नवाज शरीफ नज़र आया, ना उसकी औलाद में से कोई नज़र आया। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ जो नज़र आती रही वो आवाम, आवाम और आवाम। शहबाज शरीफ क्योंकि एक ऐसी पोस्ट पर आपने बैठा दिया जो मजबूरन आवाम के सामने आता रहा, लेकिन उसने भी कोई खुलकर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की। अब जब हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं, आवाम में एक खुशी की लहर है। नून लीग की लीडरशिप, ये कामयाबी जो हमारी फौज ने, हमारी आवाम ने कुर्बानी देकर हासिल की, इसका सिर अपने सर बांधने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वजीर जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मर्जियों के तलवे चाटने की सूरत में वजारत मिली, वो टीवी पर आकर कहते हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी निगरानी में ये ऑपरेशन किया। उस वक़्त नवाज शरीफ कहाँ था जब कारिगल का सारा जुमा जनरल मुशर्रफ पर डाल दिया, फौज पर डाल दिया। आज कामयाबी मिली तो सिर अपने सर बांधना चाहता है। अब सोशल मीडिया का दौर है। जब एक सहाफ़ी ने इससे सवाल किया कि हिंदुस्तान ये धमकियाँ दे रहा है तो आपका क्या जवाब है, तो मुंह से उफ तक नहीं निकली। खानदान अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। बाकी मैं जनरल आसिम मुनीर साहब, सर, आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ इस कामयाबी के बाद थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। आवाम की सोच को समझिए।
और मेरी आपसे गुजारिश है कि इन चोरों, डाकुओं, इन लुटेरों, इन टिकटॉकर से खुद को महफूज कीजिए, क्योंकि ये वो हालात पैदा करेंगे जैसे इन्होंने 9 मई किया, और मलबा सारे का सारा हमारी फौज पर गिरा। आपसे नफरतें बढ़ी और फ़ायदा ये उठाते रहे। अब भी ये कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे जिससे मलबा आपके ऊपर गिरे, चाहे वो सहाफ़ियों का अगवा हो, चाहे पीटीआई के वर्कर्स की गिरफ्तारी हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इन्होंने भी एक फोर्स बनाई हुई है, वीगो डाले इन्होंने भी रखे हुए हैं, नाम आर्मी का लगा देते हैं, नाम हमारी एजेंसियों का लगा देते हैं और उठाते ये रहते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा एहतियात कीजिए। बाकी इस कामयाबी में हम खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि वो हिंदुस्तान जो दुनिया उसे एक शाइनिंग इंडिया के नाम पर जानने लगी थी। हर कोई हिंदुस्तान हिंदुस्तान कर रहा था। अमेरिका, यूरोप क्या, हमारे अरब ममालिक पे इसकी तरफ, हिंदुस्तान की तरफ भाग कर जा रहे थे कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी बला है। किसी हद तक मोदी अपने मिशन में कामयाब हो गया था। सलाम है मेरा पाक आर्मी को, जिसमें उसका ये गरूर, ये तकब्बुर खाक में मिला दिया। और आज डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसमें उसने कहा कि एप्पल की कंपनी हिंदुस्तान में प्रोडक्ट नहीं करेगी बल्कि वो हिंदुस्तान छोड़ देगी, ये सुनकर दिल को बहुत सुकून हुआ। इस कंपनी के साथ दूसरी कंपनियां भी हिंदुस्तान से जाती नजर आएंगी। इस खबर के साथ हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा झटका मिला और ये सेहरा हमारी पाक आर्मी के नाम करता है। दूसरा, अरब ममालिक जो हिंदुस्तान की तरफ देख रहे थे कि हिंदुस्तान मुस्तकबिल की एक पावर है, वो उनकी सोच मट्टी में मिल गई। कश्मीर जिसे वो जोर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता था, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद हाक में मिल गया। सबसे बड़ी बात ये हुई कि आपने जब हिंदुस्तान को शिकस्त दी तो उस वक़्त के बाद चाइना ने हिंदुस्तान को और अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्ज़ा ख़त्म करने और चीन का हक तस्लीम करने का कह दिया। आज अरुणाचल प्रदेश के नाम को चेंज कर दिया, चीन के एक सूबे के नाम तौर पर रख दिया गया। आज हालत ये है कि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई है कि हिंदुस्तान एक बंधा हुआ वो बंदर है जिसे जो चाहता है आता है, थप्पड़ लगाता है और चला जाता है। आज हिंदुस्तान दुनिया के लिए एक कमतर, गंदा, मुनाफिक, बेशर्म मुल्क का ब्रांड हासिल कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आपकी ये कामयाबियां, हमारी फौज की ये कामयाबियां ऐसे ही कायम रहें और आवाम जो एक बार फिर हमारी फौज के करीब आ चुकी है, हमारा मुल्क मुत्तहिद हो चुका है, वो हमेशा कायम रहे। पाकिस्तान खुदा के राजों में से एक राज है और इसकी फौज को ये बशीरत दी गई है कि ये फौज इमाम मेहदी की फौज है।
इसलिए इसकी तौकीर, इसकी इज़्ज़त कायम रखना जन्नत साहब आपकी जिम्मेदारी है।